ये आदमी हर रात अपना दिमाग निकाल कर एक कटोरे में रख देता है, क्योंकि इस दुनिया में सब लोग अपना दिमाग निकाल कर सोते हैं। तभी आधी रात में एक अनजान ज़ॉम्बी चुपचाप खिड़की से अंदर घुस आया। उसका काम लोगों के दिमाग इकट्ठा करना था, लेकिन उस रात उसका बैग पहले से ही भरा हुआ था, इसलिए उसने दिमाग को अपने कोट की जेब में रख लिया। फिर ज़ॉम्बी ने उस आदमी को पैसे दिए और फिर उड़कर दिमागों को स्वर्ग में जमा करने चला गया। लेकिन जब वो वापस अपने घर पहुंचा तो उसे याद आया कि वो अपने जेब में रखे दिमाग को जमा करना ही भूल गया है। नियमों के मुताबिक ज़ॉम्बीज़ के पास इंसानी दिमाग रखने की इजाजत नहीं थी, इसलिए दिमाग को छुपाने के लिए उसने इंसानी दिमाग अपने ही सिर में फिट कर लिया। जैसे ही दिमाग उसके अंदर गया, ज़ॉम्बी को एक तेज झटका लगा और जो बेरंग सूनी दुनिया थी अचानक रंगीन और जिंदा दिखने लगी। तभी उसे एक गुंडा दिखाई दिया जो एक आदमी को मारकर भाग रहा था। ज़ॉम्बी ने फौरन अपना सिर खोलकर उस मरे हुए इंसान को देखा तो उसे वहाँ सिर्फ एक सोया हुआ आदमी दिखाई दिया। लेकिन जब दोबारा वही दिमाग पहना तो अब वही इंसान मरा हुआ दिखा। अब ज़ॉम्बी को इंसानों की घिनौनी और डरावनी सच्चाई समझ में आने लगी, इसलिए डरा हुआ ज़ॉम्बी अपने ही घर में खुद को बंद कर लेता है। यहाँ तक कि उसका प्यारा सा पालतू चूहा भी अब एक डरावना राक्षस जैसा दिखने लगता है। घबराकर वो घर से बाहर भागता है और अपने सिर को साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता और तभी उसे बहुत डर लगने लगता है और वो शहर में भागना शुरू कर देता है। तभी उसकी टक्कर एक छोटे लड़के से हो जाती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। ज़ॉम्बी उसकी मदद करने के लिए अपना हाथ देता है। पहले तो लड़का ज़ॉम्बी को देखकर थोड़ा हिचकिचाता है, फिर अपना हाथ दे देता है। तभी एक कार तेजी से उनकी तरफ आ रही थी, जिसे देखते ही ज़ॉम्बी ने तुरंत लड़के को धक्का देकर दूर कर दिया। उस ज़ॉम्बी ने लड़के की जान बचा ली, लेकिन उसका हाथ कट गया। हाथ सड़क पर रेंग रहा था। तभी वो अपने हाथ को उठाकर वहाँ से चला जाता है। उसी रात ज़ॉम्बी अपने दिमाग को फेंक चुका था और तभी उसे एक कीड़े को देखकर ये एहसास हुआ कि असल में ये कीड़ा एक बहुत सुंदर तितली है और ऐसे ही अब उसे इस दुनिया की अच्छाई और बुराई दोनों समझ आने लगी। इसलिए उसने तुरंत वहीं जाकर सड़क से अपना दिमाग वापस उठाकर लगा लिया और अब वो इस दुनिया को बुराई से बचाने के लिए तैयार था।